हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पुपुल और मैं एक और सेशन के साथ आई हूं दोबारा आपसे कुछ बातें करने के लिए। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़, आप सबको थैंक यू बोलना था। इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करने के लिए, इतना अच्छा रिस्पांस आया है, इतना सपोर्ट आप लोग कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। प्लीज़ सपोर्टिंग अस ऐसे ही, और उससे हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। और हमने ज़्यादातर मैसेजेस को रिप्लाई किया है। अगर कुछ रह गए हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे जितने भी हमको डीएम्स आए हैं उन सबको हम अच्छे से रिप्लाई कर सकें पर्सनली। आप प्लीज़ ऐसे ही मैसेजेस करते रहिए, कमेंट्स करिए, एंड आई एम श्योर आई ट्राई माई बेस्ट कि आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, आजकल जो हो रहा है उससे कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और बताइए कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन। घर में सब ठीक। घर की बात से याद आया आज का टॉपिक जिस पर मैं बात करने वाली हूँ। आज मैं बैठे हुए सोच रही थी, जब मुझे था कि मैंने बात करनी है आकर, सो आई वॉज थिंकिंग कि यार एक्चुअली में आई थिंक बचपन के बाद शायद ये पहली बार है जब सारे लोग इकट्ठे एक साथ घर में, बच्चे भी, बड़े भी, उनसे बड़े भी, हम लोग सारे एक साथ घर पे हैं। बचपन में भी कभी अगर हुआ होगा तो ज़्यादातर पापा ऑफिस में हैं, बाहर गए हैं, मम्मा काम में बिज़ी हैं, हम लोग ज़्यादातर टाइम स्कूल में हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी अपना बिज़ी हैं। तो ऐसा बहुत कम सिनेरियो बनता था जब हम सारे एक साथ बैठे हो। हाँ, 1-2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, मे बी इन एन इवनिंग और 2-3 days वेकेशन और 4 day वेकेशन और मैक्सिमम 10 to 15 days वेकेशन। बट उससे ज़्यादा कभी ऐसा कुछ बना नहीं जब हम सारे लोग एक साथ एक ही घर में बंद हो गए। और अभी क्या हो रहा है, 3 महीने हो गए और हम लोग सारे एक साथ घर पे हैं। अच्छा, बचपन से लेके अभी तक में फ़र्क क्या आ गया? गेस व्हाट, हम बड़े हो गए। तो हम बड़े हो गए तो हमारी चीज़ें बदल गई। हम बड़े हुए हैं तो हमारे पेरेंट्स भी बड़े हुए हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स वो भी बदल गए, हम लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स बदल गए। अब उससे क्या हो रहा है, सी हम बड़े हुए, सम ऑफ अस आर गोइंग टू ऑफिसेज, हम में से कुछ कॉलेजेस जा रहे हैं, कुछ स्कूल जाते हैं, और हम लोगों की एक अपनी पर्सनालिटी बन गई है, अपने लाइक्स डिसलाइक्स हैं, रूटीन है, हम लोगों का एक इंडिविजुअलिटी है, हमारे चॉइसेस बन गए हैं। बचपन में इतनी चॉइसेस होती नहीं है, बट अब वी हैव आवर ओन चॉइसेस, हमारा अपना एक रूटीन है जिसको हम फॉलो करना पसंद करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि एंड सेम गोज फॉर आवर पेरेंट्स, उनका भी एक अपना रूटीन है, अपना तरीका है, अपने तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जब सारे घर में हैं तो वो क्लैश हो रहा है। टीवी पे हमें कुछ देखना है, उनको कुछ और देखना है, हमें नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना है, उनको शायद नहीं देखना है। तो ऐसे में घर में कुछ थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी का माहौल सा बीच बीच में बनता है। एंड आई थिंक मेजरली उसके 2 ही रीजंस हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली जो मैंने बताया कि क्लैशेस हो रहे हैं हमारी थिंकिंग के, हमारे रूटीन्स के। हम लोग ऑफिसेज जाने वाले जो लोग हैं, हमारा अपना रूटीन है, हमारे अपने अपने फील्ड्स के हिसाब से हमारा एक उठने सोने का पैटर्न है, खाने पीने का पैटर्न है। ऑब्वियसली घर वालों का कुछ अलग है। जो रूटीन जो हमारी लाइफ चल रही थी उसके उसके टाइम पे इतना मैटर नहीं कर रहा था, इतना पता भी नहीं चल रहा था कि हम लोग इतना अलग अलग अपने तरीके से रह रहे, बट अभी पता चल रहा है। और दूसरा रीज़न है नेगेटिविटी का, जो मैं कह रही थी, जो घर में माहौल बन रहा है। ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का एकदम से ब्रेक आ गया है। और प्रतिभा जी कह रही है हाय हाय। तो वो ब्रेक आ गया है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम हो रही है, रिस्ट्रिक्शन है, बाहर नहीं जा सकते। ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़ी नेगेटिविटी आएगी। तो ये 2 रीज़न है। तो अब आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो कुछ उन तरीकों पे बात करेंगे कि इसको कैसे कम कर सकते हैं। थैंक्स विक्रम, थैंक यू। तो ये जो नेगेटिविटी है इसको कैसे अवॉइड करें, और शायद इससे आप लोगों की भी हेल्प हो जाए।
आई एम श्योर काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी इस वक्त। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आई थिंक वी शुड फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। अब मिडिल ग्राउंड कैसे मिलेगा, एंड व्हाट डू आई मीन विद मिडिल ग्राउंड इज टॉक इट आउट। अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से बात करो और अच्छे से बात करो। उनको भी अच्छा लगेगा कि आप ऐसे बात कर रहे हो इस बारे में, और उनको भी शायद अच्छा लगे कि हाँ भाई बच्चे समझदार हो गए। एंड उनसे बात करो कि मेरा ये रूटीन है और मैं ऐसे चीज़ें करता हूँ या ऐसे करती हूँ, या मुझे ये चीज़ें नहीं अब इतनी पसंद जितनी पहले होती थी। एंड मे बी वो भी आपको बताएं कि वो अच्छा वो लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कहीं एक मिडिल ग्राउंड कर लिए। वो बड़े हैं तो उनसे थोड़ा सा उनको बोले एडजस्ट करें, आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी फैमिली है तो थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्ट कर लो उनके साथ, उनके तरीके आपके तरीके, एक जिसको बोलते हैं मिडिल ग्राउंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स द मिडिल ग्राउंड। वहाँ बीच में आइए, थोड़ा सा वो आएंगे, थोड़ा सा आप आएंगे, उससे आई थिंक क्लैशेस थोड़े कम होंगे, थोड़ा बेटर होगा। थोड़ा आप उनको समझेंगे, थोड़ा उनको भी समझ आएगा। दे विल ऑल्सो रिस्पेक्ट योर रूटीन्स, योर यू नो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, दे विल ऑल्सो डू दैट। तो ये एक अच्छा है। दूसरा, ये मिडिल ग्राउंड का आपका जो है तरीका, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। दूसरा तरीका जो है, हैव अ डेजिग्नेटेड स्पेस अपने लिए। इट कैन बी योर बेडरूम, इट कैन बी योर स्टडी रूम, इट कैन बी योर बैल्कनी ऑल्सो। एक डेडिकेटेड स्पेस रखो अपने लिए जहाँ पर आप ड्यूरिंग द डे कुछ टाइम जाके स्पेंड करो। क्यों करो? फॉर द मी टाइम। मी टाइम क्या है? टाइम इन विच यू डू थिंग्स यू लाइक डूइंग। आप उसमें हॉबी कर सकते हो, आप उसमें अपना बुक पढ़ सकते हो, कोई मूवी देख सकते हो। मेक श्योर नोबडी डिस्टर्ब्स यू। एंड जब आप अपने घर वालों से बात करोगे तो ऑब्वियसली इस बारे में भी उनसे बात करो कि उस टाइम पे आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको डेफिनेटली अपने लिए चीज़ें करने का थोड़ा टाइम मिलेगा उससे, एंड दिस विल बी वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो ट्राई एंड गेट सम मी टाइम। सिंगिंग करते हो तो जाके just sing, just sit in a corner and sing, but make sure nobody disturbs you, nobody is there to say anything, और discussions नहीं करनी है उस टाइम पे। तो दिन में 2 घंटे निकालना, 3 घंटे निकालना, नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हो ये। उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली यू विल फील हैप्पी, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड, जिससे आपका गुस्से के लेवल्स थोड़े नॉर्मल रहेंगे, इरिटेशन आपको कम होगी, आप खुश रहोगे क्योंकि आप अपने लिए कुछ कर रहे हो उस टाइम में। एंड ऑब्वियसली अगर आप खुश हो तो घर वालों से क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स, हर बात पे बहस, इरिटेशन नहीं होगी। तो ये एक बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। ट्राई एंड फाइंड सम हॉबी। इफ़ यू डोंट नो कि क्या कैसे करें, क्या करें, तो कोई हॉबी ढूंढने की कोशिश करो। कुछ ट्राई एंड रीड अ बुक, और निटिंग, और सिंगिंग, और ड्रमिंग, और एनीथिंग कर सकते हो आप। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप उस मी टाइम में कर रहे हो। तीसरी चीज़ जो है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो प्लीज़ पूरे दिन काम मत करो, डेडिकेटेड आवर्स रखो। जैसे पहले ऑफिस जाते थे, आपका एक डेडिकेटेड टाइम था जिसमें आप सुबह 10:30 से 6:30, 7:30 यू वर्किंग। अभी भी उसको ट्राई एंड कीप इट लाइक दैट ओनली। उससे आप वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है कि आप सारे दिन यू टॉक अबाउट वर्क, बिकॉज उससे आपको भी थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा, और घर वाले भी शायद इस बात से इरिटेट हों कि घर पे भी है फिर भी बात नहीं कर रहे। तो पूरे दिन काम करने से अच्छा है आप एक डेडिकेटेड टाइम रखो, उसमें आप काम करो अपना, और उससे आप भी सॉर्टेड रहोगे। रूटीन बनाओ अपना एक, प्लीज़, बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे। उठने सोने का अभी, क्योंकि हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर हमारा एक
रूटीन हम बना के रखें तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड होंगी। मेरे पुराने सेशंस में मैं स्लीप साइकिल की बात कर चुकी हूँ, स्लीप रूटीन की बात कर चुकी हूँ। तो आप स्लीप रूटीन बनाओ, आप अपना डेली रूटीन को इंटैक्ट रखो, सुबह उठने का, सोने का एक टाइम रखो, अपना मी टाइम का एक स्पेस रखो अपने पूरे दिन में, अपने काम को लेके एक आवर्स रखो कि इतने टाइम से इतने टाइम मैं काम करूँगा। तो ये चीज़ें आपका मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी ओवरऑल घर की नेगेटिविटी जो थोड़ी थोड़ी बीच में आती है उसको ठीक करने के लिए। अच्छा, और कोशिश करो, अगर, क्योंकि देखो खाली आप नहीं फंसे हुए, वो भी बेचारे आपके घर वाले भी उतने ही फंसे हुए हैं और उनको भी शायद अपने इश्यूज होंगे, अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, आपको भी हैं। तो ऐसे में अगर वो किसी बात पे इरिटेट हो रहे हैं या प्रॉब्लम उनको गुस्सा आ रहा है, कुछ है, ट्राई एंड स्टेप बैक, कोशिश करो कि उसमें ना पड़ो। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जस्ट आप कोशिश करो कि आप कुछ ना कुछ फाइंड अ बहाना, मेक एन एक्सक्यूज एंड गेट आउट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। अपने आप को हटा दो उस कॉन्वर्सेशन से और उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आप आगे से काउंटर अटैक नहीं कर रहे हो तो घर वाले कितनी देर गुस्से में रहेंगे, एंड पॉजिटिविटी आप में है तो डेफिनेटली उनको भी इफ़ेक्ट करेगी, उनमें भी आएगी। तो अगर वो किसी बाई चांस किसी चीज़ पे गुस्सा हो भी गए हैं या उनको इरिटेशन हो भी रहा है तो वो डेफिनेटली दे विल ऑल्सो सी कि अगर वो आगे नहीं बढ़ता है तो वो अपने आप काम डाउन होंगे। ये तो सारे पॉइंट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा ये चीज़ थी कि जस्ट बी काइंड, बी सपोर्टिव, लव योर फैमिली, थोड़ा सा शो योर लव, डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि अब आप घर पे हो तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी डिवाइड कर सकते हो, लाइक यूटेंसिल्स को धोना, बर्तन धोना, क्लीनिंग, वॉशिंग, कपड़े हैं, सब कुछ है, गार्डनिंग है आप उसमें। सो देयर आर लॉट ऑफ घर का काम जिसमें आप हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। बी काइंड, डू दैट। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो डेफिनेटली आपको भी एक अपने नॉर्मल चीज़ जो आप चीज़ें कर रहे हो उससे हट के कुछ करने को मिलेगा, आप वो करोगे, अच्छा लगता है। घर का काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो फील कि हाँ भाई यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन समथिंग, इट ऑब्वियसली इट विल फील वेरी गुड, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, आपके जो घर वाले हैं जो वो काम कर रहे थे उनके पास भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचेगा बिकॉज यू आर हेल्पिंग देम, तो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं जो यूजुअली दे डोंट गेट टाइम टू डू। तो बेसिकली दोनों सिनेरियोज में ये सिचुएशन अच्छी रहेगी कि आप भी सपोर्ट करो, उनको हेल्प करो, काफ़ी सारी चीज़ों में कर सकते हैं। इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं होती है, घर के ज़्यादातर काम आर रियली इजी टू डू, तो आप वो कर सकते हो। एंड सबसे ज़रूरी बात, ये सब तो चल रहा है, आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मेक श्योर कि पूरे दिन में एक कोई टाइम रखो, मॉर्निंग, इवनिंग, चाय पे चर्चा करो यार, घर पे बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज एक कोई ऐसा टाइम रखो जिसमें आप सारे लोग इकट्ठे बैठो एंड बात करो अपने एक्सपीरियंसेस, आपके ऑफिसेज में आपने क्या किया, कैसे आप क्या करते हो, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड जो यूजुअली आप लोगों को टाइम नहीं मिला, जिन चीज़ों को कभी डिस्कस नहीं किया, ट्राई एंड डिस्कस दोज थिंग्स। अपना कोशिश करो कि अपने दोस्तों के बारे में उनको बताओ, लेट देम नो यू, एंड थैंक्स आकांक्षी, थैंक यू सो मच। तो लेट देम नो अबाउट यू, आपका ऑफिस में कैसे रहता है, उनसे पूछो, अपनी मॉम से पूछो, उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछो, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ। ट्राई एंड हैव अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, उससे पूरे घर का माहौल अच्छा होगा, उससे पूरे घर में आप लोगों ऑब्वियसली एक दूसरे के बारे में इतना जानोगे, यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर्स इश्यूज ऑल्सो, नॉट ओनली
आपको अच्छी बातें पता चलेंगी, मे बी ऐसे आपको कुछ इश्यूज पता चलें जिसमें मे बी यू विल बी एबल टू हेल्प योर फादर विद समथिंग और योर मदर और योर ग्रैंड पेरेंट्स इवन, और शायद आपकी किसी ऐसी प्रॉब्लम में हेल्प हो जाए जो आपने सोची नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, या ये मैं बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकता हूँ। तो इससे अगेन it will help you to relax, and you might get a very good solution to some of your problems, क्या पता। तो ये कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जिससे आप अपने घर का माहौल अच्छा कर सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रख सकते हो। दीज आर द टफ टाइम्स, इसमें हमें ये दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। घर का माहौल अच्छा रखने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को दूर करने की ज़रूरत है, और अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखने की ज़रूरत है। और अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आप अपने घर में कुछ और छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो कर सकते हो, जिससे आपके घर का ओवरऑल एक ऑरा जो होता है वो क्लेंज रहे, उसका क्लेंजिंग कर सकते हो आप। ट्राई एंड अगर अगरबत्ती है आपके घर में, इफ़ यू हैव सम, तो आप सुबह या शाम को, नॉट आफ्टर डार्क, उससे पहले आप वो जला सकते हो थोड़ा घर में। यू नो इट्स गुड। वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप वेंटिलेशन को रखो, मेक श्योर कि कहीं एयर क्रॉसिंग हो रही है, बिल्कुल बंद बंद रखोगे, अगेन इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर हाउस का हेल्थ, तो उसको रखो। एंड उसके अलावा म्यूज़िक, यू कैन प्ले सम नाइस म्यूज़िक। आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर है, अगर ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है कोई बात नहीं, अपने टीवी पर या अपने सेल फोन पर, मोबाइल पर आप कोई अच्छा सा पीस ऑफ म्यूज़िक इन द इवनिंग, थोड़ा स्लोली, बहुत धीरे वॉल्यूम पे, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं डांस पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ इस वक्त, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट म्यूज़िक। आपको बहुत सारे ऐसे लिंक्स मिलेंगे म्यूज़िक के जिसमें फॉर पॉजिटिविटी, तो वो आप सर्च करो, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एंड यूट्यूब, एंड आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, वो प्ले करो। उससे घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। इट डज वंडर्स फॉर योर हाउस का हेल्थ एंड ऑरा। तो ये आप करके देखो, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर करेंगे तो शायद कुछ ऐसे चेंजेस आए हमारी लाइफ में जो हम कैरी फॉरवर्ड करें, अच्छे रहें, और खुद को भी अच्छा लगेगा, घर वालों को भी अच्छा लगेगा, और आपके घर को भी अच्छा लगेगा। तो ये करिए, मुझे बताइए कैसा रहा ये। इसमें से कोई चीज़ प्रैक्टिस करके देखो, मुझे बताओ आपने क्या किया, कैसे किया, और उसमें अगर कुछ और करना होगा, कुछ बताना होगा, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। और मुझे डीएम करके प्लीज़ बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आज का सेशन कैसा रहा। एंड अगेन thank you so much for your support. I'll be back next Sunday with some another topic to talk on, to discuss with you guys. And till then, be safe, and ये अच्छी अच्छी चीज़ें करो, अच्छा अच्छा माहौल बनेगा, खुद भी खुश रहोगे, आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। Keep spreading the happiness. Thank you. Bye bye.